कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट 2021 की हिंदी पेडागोजी मैराथन क्लास। हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है 500 क्वेश्चन की, जिसमें से आपके 15 में से 15 क्वेश्चन लाने की हमारी टारगेट है सिर्फ पेडागोजी सीरीज से। उसके बाद हम आपको गद्यांश पद्यांश करवाएंगे। आज की हमारी जो वीडियो है ये सेकेंड वीडियो। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। इसकी तीन वीडियोस आएंगी। एक वीडियो हमने आपके लिए दे दिए, अपलोड कर दिए। दूसरा वीडियो अभी मैंने आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तीसरा वीडियो और आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ तीन वीडियो देखने के बाद आपको संपूर्ण हिंदी का जो पेडागोजी मैराथन क्लास में से 500 क्वेश्चन की सीरीज है, संपूर्ण 15 में से 15 नंबर आप इससे ला सकते हैं। इसमें मेरी गारंटी के साथ होगी, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी का मेन क्वेश्चन को उठाया। ऐसा नहीं कि मैं सभी क्वेश्चन को उठाया, मेन क्वेश्चन को उठाने की कोशिश की है। ठीक है। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोट्स लेने के लिए अगर आपको सी टेट क्वालिफाइड होने हैं, या फिर आपको बी टेट क्वालिफाई नहीं होना, या फिर आपको यूपी टेट होनी है, रीट की नोटिफिकेशन आ गई, रीट की एग्जाम प्रिपरेशन डेट, एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो सभी टेट एग्जामों के लिए आप नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स 7634993536 नंबर पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में परिवीक्ष अध्ययन विधि संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है कला नृत्य से, ऑप्शन नंबर बी है वाद विवाद से, ऑप्शन नंबर सी है भाषण अभिव्यक्ति से, ऑप्शन नंबर डी है दृश्य एवं श्रव्य सामग्री से। यहाँ पर परिवीक्ष विधि से आपका क्या तात्पर्य है? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वाद विवाद से। परिवीक्ष का मतलब क्या होता है? परिवीक्ष अध्ययन का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर मैंने सी में टिक लगा दी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा वाद विवाद से। परिवीक्ष का मतलब होता है वाद विवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर संगोष्ठी से आशय है। संगोष्ठी से क्या आशय है? अपर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन ए है विद्यार्थी समूह द्वारा बारी बारी से तैयार हुई स्पीच देना, ऑप्शन बी है विद्यार्थी द्वारा वाद विवाद करना, ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा किसी विषय पर भाषण देना, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी का क्रीड़ा करना। संगोष्ठी मतलब क्या होती है? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर समूह, संगोष्ठी का मतलब होता है विद्यार्थी का समूह। संगोष्ठी का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी के समूह वाला बात होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्यार्थी समूह द्वारा बारी बारी से तैयार की गई स्पीच देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में कहानियों के प्रकार निम्न है। कहानियों के क्या प्रकार हैं? चलिए देख लेते हैं क्या प्रकार। ऑप्शन ए है वास्तविक होना, वास्तविक कहानियां, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक कहानियां, ऑप्शन नंबर सी है पौराणिक कथाएं, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही। तो यहाँ तो कहानी का मतलब होता है तो वास्तविक रियल भी होनी चाहिए, कल्पना शक्ति वाली होनी चाहिए, पौराणिक पुरानी वाली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में अभिक्रमित सामग्री के निर्माण में तैयार की व्यवस्था संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है इकाई का चयन, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व व्यवहारों के परीक्षणों की रचना, ऑप्शन नंबर सी है सामग्री को फ्रेम में प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से ए और बी दोनों। तो अपना राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्या होगा? बी। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों। इकाई का चयन। हिंदी भाषा शिक्षण में अभिक्रमित इकाई क्या होती है? पूर्व व्यवहारों का परीक्षण होना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को जागृत तथा जिज्ञासा को संतुष्ट करती है। ऑप्शन ए है कहानी विधि, ऑप्शन नंबर बी है कविता विधि, ऑप्शन नंबर सी है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी है आगमन विधि। विद्यार्थी कल्पना शक्ति का विकास करती, कल्पना मतलब सोच का विकास करती, जिज्ञासा की संतुष्टि करता है। तो अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या होगा? कहानी विधि, कहानी विधि। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में शिक्षक की सभी समस्याएं केंद्रित रहती है। ऑप्शन ए है विद्यालय की ओर, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी की ओर, ऑप्शन नंबर सी है पाठ्य पुस्तक की ओर, ऑप्शन नंबर डी है पाठ्यक्रम की ओर। भाषा लैंग्वेज टीचिंग में शिक्षक की सभी क्रियाएं किसकी ओर होती हैं? पाठ्य पुस्तक की ओर, पाठ्यक्रम की ओर, विद्यालय की ओर, विद्यार्थी की ओर। ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, विद्यार्थी की ओर होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के क्षेत्र में शिक्षण कौशल द्वारा शिक्षक के, ऑप्शन ए है भावात्मक भाव प्रदर्शित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है नैतिकता व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है भाषण व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपसे राइट आंसर होंगे उपरोक्त
सभी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में कक्षा में चल रही संप्रेषण प्रक्रिया, भाषा शिक्षण में कक्षा में चल रही संप्रेषण प्रक्रिया क्या होती है? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए है बाह्य क्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी अंत क्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक क्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी है नैतिक क्रिया कहलाती है। आप अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या होगा आपके अनुसार? यहाँ पर सीधा सीधा आपका राइट आंसर देखा था अंत क्रिया। अंत क्रिया बेस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है, बेस्ट पॉजिटिव टैग वर्ड अंत क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में रचना से संबंधित भाग है, रचना से संबंधित क्या भाग है? ऑप्शन ए है लिखित व मौखिक, ऑप्शन नंबर बी है जटिल व सरल, ऑप्शन नंबर सी है लिखित व सांकेतिक, ऑप्शन नंबर डी है श्रवण व पठन व श्रवण। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? यहाँ पर आपको राइट आंसर दिखता होगा मौखिक व लिखित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज वर्तमान समय में हमारी नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। ऑप्शन, चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं यहाँ पर क्या उद्देश्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हर विद्यार्थी को स्वयं तथा स्वतंत्र व्यवसाय चुनने का अवसर मिले, ऑप्शन बी है प्रत्येक विद्यार्थी को उच्च से उच्च शिक्षा मिले, ऑप्शन नंबर सी है हर विद्यार्थी को नैतिक ज्ञान प्राप्त हो सके, ऑप्शन नंबर बी है हर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास न हो सके। तो अपना राइट आंसर बताइए। हर विद्यार्थी को स्वयं 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 एवं स्वतंत्र रूप से व्यवसाय चुनने का अवसर मिले, तो यही तो कहता है आपका नई शिक्षा नीति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय का यह दायित्व है कि ऑप्शन ए विद्यार्थियों को शब्द के भेदों अभेदों के प्रति सचेत करे, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी को सुलेख में निपुण करे, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों को सामाजिक ज्ञान प्राप्त करे, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से केवल सी। तो अपना राइट आंसर लगाइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को शब्दों तथा अभेदों को प्रति सचेत करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भाषा यंत्र प्रणाली का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन ए है विद्यार्थी को रचना कार्य करवाना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को खेल खेल में रचना रचना करना सीखना, ऑप्शन बी है विद्यार्थी ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति में सुधार करना, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्य कभी न करवाना। अपना राइट आंसर बताइए, आपके अनुसार क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को खेल खेल में रचना करवाना, खेल खेल में रचना करवाना ही बेहतर ऑप्शन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक भाषा शिक्षण में वाचन कौशल से विद्यार्थियों में ऑप्शन ए स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है, ऑप्शन बी भाषा तथा वाद कौशल का विकास होता है, ऑप्शन डी लेखन का सर्वोत्तम विकास संभव हो पाता है, ऑप्शन सी सुनने की प्रवृत्ति का विकास होता है। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, यहाँ पर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आप स्वाध्याय के प्रति जागृत का होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में वार्तालाप की विशेषता, ऑप्शन ए है बोलचाल से स्वाभाविकता, ऑप्शन बी है व्याकरण संबंधी शुद्धता अशुद्धता होना चाहिए बोलचाल, ऑप्शन सी है बोलचाल में गतिशील का होना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सभी होते हैं, ऑप्शन ए बी सी सभी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में वाक्य किसे कहते हैं, ऑप्शन ए है मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि, ऑप्शन बी है विद्यार्थी की आकांक्षाएं, ऑप्शन बी है विद्यार्थी की भावना का मार्गदर्शन होना, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी की अभिव्यक्ति का विकास होना। अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर मैंने कई बार आपको बता दिया मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियाँ भाषा शिक्षण के वाक्य होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंद पाठ्यक्रम का निर्धारण सुनिश्चित हो जाने के उपरांत, ऑप्शन ए है शिक्षकों के लिए बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है, ऑप्शन बी है शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन करना सहज व सरल हो जाता है, ऑप्शन सी है शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है, ऑप्शन डी है अभिभावकों को सरलता होती है पाठ को समझाने में। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है पाठ्यक्रम का तो उद्देश्य तो यही है। तो चलिए क्या आपने इसका आंसर सी लगाया है? इसका कमेंट में आंसर जल्दी बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है उच्च स्तरीय कक्षा में यदि एक भाषा शिक्षक द्वारा अच्छा अध्ययन करवाया गया तो
परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के अंक ऑप्शन ए अधिकतम होंगे, ऑप्शन बी है न्यूनतम होंगे, ऑप्शन सी है कम होंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी है उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए आपके अनुसार। ऑप्शन ए है यहाँ पर अधिकतम होंगे, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी रमेश ने स्वाध्याय की रुचि जागृत करने के लिए एक शिक्षक के रूप में आप, ऑप्शन ए है स्वास्थ्य को लेकर स्वाध्याय को लेकर उसे भाषण देंगे, ऑप्शन बी उसे कठिन से कठिन दंड देंगे, ऑप्शन सी उसे अपने अभिभावकों को विद्यालय में आने को कहेंगे, ऑप्शन डी सभी विद्यार्थियों को स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत करेंगे। तो अपने मैं क्लियर बता दो, भाषण प्राइमरी लेवल, उच्च प्राइमरी लेवल भी है और यहाँ पर प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए भाषण नहीं दे सकते, ये गलत है। दंड और कठिन न तो प्राइमरी न तो अपर प्राइमरी कहीं नहीं दे सकते, गलत है। अपने अभिभावक को विद्यालय में आने को कहेंगे, ये भी ये गलत है, ये भी नेगेटिव टैग वर्डों में से है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। एक वर्ड के आधार पे आप पता कर लोगे, कर लीजिएगा कि हाँ ये नेगेटिव टैग है। तो ऑप्शन क्या है, स्वाध्याय मतलब ये पॉजिटिव टैग है, जागृति करना ये भी पॉजिटिव टैग है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशन अभिक्रमित के लाभ हैं, ऑप्शन ए छात्र अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार सीखता है, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम की पुनर्रचना में कोई भी सहायता नहीं मिलती, ऑप्शन सी छात्र के सर्वांगीण विकास में सहायक नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर जल्दी लगाइए। क्वेश्चन कहता है हिंदी शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशन अभिक्रमित लाभ क्या है, ऑप्शन नंबर जल्दी बताइए इसके अनुसार। यहाँ पे सीधा आपको दिखता है छात्र अपनी योग्यता एवं अभिक्रमित क्षमता मतलब तो उसकी योग्यता से संबंधित है, योग्यता और क्षमता से संबंधित है। तो अब छात्र अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार सीखता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वह कौन सी तकनीक है जिसमें छोटे छोटे पदों में विषय वस्तु को विकसित किया जाता है, ऑप्शन ए है अभिक्रमिक अनुदेशन, ऑप्शन बी है सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन नंबर डी है प्रेरणात्मक चिंतन, ऑप्शन नंबर सी है प्रेरणात्मक चिंतन, ऑप्शन नंबर डी है पुनर्रचना पाठ्यक्रम। यहाँ पे कौन सी तकनीक जिसमें छोटे छोटे पदों को विषय वस्तु में विकसित किया जाता है। तो यहाँ पर आपके अनुसार अभिक्रमित क्या है, छोटे छोटे पदों में सीखा जाता है, यहाँ में ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो हमने यहाँ पर अभिक्रमित को समझाया था, ठीक है। छात्र अपनी योग्यता एवं क्षमता छोटे छोटे पदों में छात्र अपनी योग्यता एवं क्षमता को विकसित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षण में भावों के आदान प्रदान करने का एकमात्र साधन है, ऑप्शन ए है भाव या वाणी, ऑप्शन बी है मौखिक अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी है अनुभूतियां, ऑप्शन नंबर डी है मनोवेग। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर यहाँ भाव या वाणी। वाणी मतलब भाषा, वाणी मीन्स भाषा से संबंधित है, तो भाषा अपनी भाव को आदान प्रदान करने में मुख्य सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में मौखिक भाव प्रकाशन के उद्देश्य हैं, ऑप्शन ए है विद्यार्थी द्वारा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा क्रमबद्धता बनाए रखना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा व्याकरण सहित भाषा का उचित प्रयोग करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पर सीधा सीधा आपके अनुसार दिखता होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाषा शिक्षण में मौखिक भाव प्रकाशन क्या होता है, इनमें से सभी ए बी एंड सी तीनों होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण कौशल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, मतलब सुनने वाली कौशल से कौन सा नेगेटिव है, जो नहीं आता, सुनकर अर्थ को समझने की योग्यता विकसित होती है, ये सही होंगे। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग होता है, चलिए इसको हम पता नहीं देखेंगे, इसको क्या होना है। ऑप्शन सी देखते हैं विद्यार्थियों में मनोभाव की निपुणता का विकास होता है, ऑप्शन सी सही होंगे। विद्यार्थियों की मौलिकता की भावना का विकास होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर जहां पर असत्य वाली बात हो वहां अगर सत्य हो, ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है असत्य, अगर यहाँ पर सत्य हो तो सत्य क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएंगे, और असत्य क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो और कहो पर विधि का प्रयोग, ऑप्शन ए है विद्यार्थी के दृश्य और श्रवण दोनों इंद्रियों का उपयोग करके भाषा का अनुकरण किया जाता है देखो और कहो में, ऑप्शन बी है विद्यार्थी बिना अटके
अभिव्यक्त करवाना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को क्रमबद्ध रूप से अपनी बात रखने में समर्थ बनाना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को कहकर देखकर कहने में समर्थ बनाना। तो अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पर देखना है और कहना है, ठीक है। तो दोनों चीजें क्या होंगी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्यार्थी की दृश्य और श्रवण दोनों इंद्रियां उपयोग करके अनुकरण करती, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा शिक्षण में श्रवण व भाषण कौशल में श्रवण व भाषण कौशल है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक कहते हैं और विद्यार्थी सुनते हैं। ऑप्शन बी विद्यार्थी मात्र अभिव्यक्त करते हैं। ऑप्शन सी शिक्षक डांटते हैं और विद्यार्थी शांत रहते हैं। ऑप्शन सी प्रधानाचार्य अभिव्यक्त रहते हैं। तो अपना क्या है? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या है? भाषा शिक्षण के श्रवण और कौशल में क्या होती है? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा शिक्षक कहते हैं और विद्यार्थी सुनते हैं। भाषा शिक्षण श्रवण में, शिक्षण मतलब पढ़ा रहा और श्रवण मतलब सुनता है। बस शिक्षक कहते बोलते हैं, यहाँ पर सिंपल सी आपको दिखता होगा। शिक्षण मतलब शिक्षक बोलते हैं और श्रवण मतलब विद्यार्थी सुनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी शिक्षण के अभ्यास विधि। ऑप्शन ए विद्यार्थी के समस्त कौशलों का विकास करती है। ऑप्शन बी विद्यार्थी के भावों की अवहेलना करती है। ऑप्शन सी विद्यार्थी के लिए अति महत्वपूर्ण अध्ययन। ऑप्शन डी साहित्य से जुड़ा अध्यापन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षण के अभ्यास क्या है? विद्यार्थी के समस्त कौशलों का विकास है। भाषा क्या होता है, अभ्यास क्या होती है? यहाँ पर अभ्यास आपको नोटिस करना होगा। आप नोटिस करते होंगे अगर पेडागोजी रेगुलर, आप रेगुलर क्लास कर रहे हो हिंदी पेडागोजी का, तो आपको पता होगा कि अभ्यास विधि जो होती है ये हिंदी कौशल में, हिंदी लैंग्वेज में वो पॉजिटिव टैग मानी गई। तो अभ्यास इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय में एक विद्यार्थी की योग्यता का मूल्यांकन करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे कम वाली बात। ऑप्शन ए देखते हैं अनुकरण करके सही ढंग से अभिव्यक्त करना। ऑप्शन बी है कला द्वारा अपने भाव को श्यामपट पर लिखना व पढ़ना। ऑप्शन सी है जो शब्दों को जोड़कर तथा एक एक मिलाकर पढ़ना। ऑप्शन डी है अध्ययन क्रमबद्ध तथा प्रवाह रूप में करना। आपके अनुसार क्या राइट आंसर, जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शब्दों को जोड़कर एक एक मिलाकर पढ़ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप नोटिस नहीं किए होंगे अगर, तो उच्च स्तरीय विद्यालय में विद्यार्थी की योग्यता का मूल्यांकन कैसे होती है? शब्दों को जोड़ जोड़कर एक साथ मिलकर पढ़ना, ठीक है। जोड़ कर शब्दों को जोड़ना और एक साथ मिलकर पढ़ना योग्यता का होता है। प्राइमरी लेवल की बात नहीं हो रही वहाँ पर, अपर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय हिंदी विद्यालय में विद्यार्थी तपस्या और उसके साथियों को भाषण का अध्ययन करने में सबसे अधिक समस्या उत्पन्न हो रही, तब आप एक भाषा शिक्षक के रूप में उन्हें क्या करेंगे? ऑप्शन ए उनकी समस्याओं को कहने का अवसर तथा तरीकों का अभ्यास करवाएंगे। ऑप्शन बी है उनके अभिभावकों से सीखने को कहेंगे। ऑप्शन सी कक्षा से बाहर निकाल बैठा देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये गलत है। तो अगर एक भी गलत होगा तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। दो क्वेश्चन हमने छाड़ दिया, चार में से हमने दो क्वेश्चन को छाड़ दिया, अब बचा दो क्वेश्चन। दो में से एक होगा शायद 90% लगेगा भैया ये तो सही होंगे, और एक होगा 100% भैया लगेगा ये बेहतर होंगे। तो इनमें से आपको चूज करना हो। तो हमने यहाँ पर कक्षा से किसी विद्यार्थी को नेगेटिव टैग है, हमने कई बार आपको बताया कि कक्षा से बाहर किसी भी विद्यार्थी को नहीं बिठा सकते। ऑप्शन बी सी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी अगर गलत होगा तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, सभी तो नहीं होंगे। तो चलिए अपना बात करते हैं, विचार करते हैं ऑप्शन ए एंड बी पर। उनकी समस्या को कहने का अवसर तथा तरीकों का प्रदान अभ्यास करवाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सॉरी यहाँ पर क्या पूछा है आपका? भाषा एक शिक्षक रूप, हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उनकी समस्या को कहने का अवसर तथा तरीकों पर अभ्यास करवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप भाषा कक्षा का अध्यापन कार्य करवा रहे हैं तो तभी प्रधानाचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करोगे? तुरंत मिलने चले जाएंगे, कक्षा को वहीं समाप्त कर देंगे। ऑप्शन सी है कक्षा में अध्यापन कार्य को समाप्त करके जाएंगे। ऑप्शन सी है प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप कक्षा में अध्यापन करवा रहे हैं और आपके प्रिंसिपल जो हेड मास्टर भी आप बोल सकते हैं, प्रधानाचार्य जो बोल सकते हैं, आपको वो फौरन बुला रहे, तो आप क्या करेंगे? तुरंत मिलने के लिए जाएंगे, कक्षा को वहीं समाप्त कर देंगे, कक्षा को अपने अध्ययनकर्ता को समाप्त करके जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी है प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं कक्षा को अध्ययन कार्य समाप्त करके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे मूल कर्तव्य आपका क्या है? यहाँ पर कर्तव्य की बात आती है। कर्तव्य मतलब होती है आपकी जो जिम्मेदारी क्या होती है। आप कक्षा में पढ़ाने गए, प्रधानाचार्य सेकंड लैंग्वेज में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। पहले अपनी काम को पूरा करेंगे, बाकी और कोई काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि श्याम
द्वारा आपसे कक्षा के बाहर रोज प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसके विषय में क्या सोचोगे? ऑप्शन ए वह मेहनती है, ऑप्शन वह मेहनती है, या वह सीखना चाहता है। ऑप्शन बी है वह बहुत ही मंद बुद्धि की प्रवृत्ति है। ऑप्शन सी है कक्षा में वह कुछ भूल गया होगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, चलिए बताइए। श्री श्याम द्वारा कक्षा से बाहर प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा से बाहर यहाँ पे कभी कभी हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वो एक बार हमेशा क्वेश्चन वाले होंगे। तो वहाँ पे नेगेटिव हमने क्वेश्चन गलत बताया था, यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो किताब में दिए थे वहाँ पे गलत क्वेश्चन दिए थे और आंसर दिए थे, तो यहाँ पे मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। आप उसे कक्षा से बाहर, वो कक्षा में वो कुछ भूल गया होगा तभी तो बाहर कुछ पूछ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम लोचशील होना चाहिए, मतलब लचीला होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वह सृजनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर वह विषय से संबंधित व केंद्रित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं उससे अशिक्षा दूर होगी। ऑप्शन नंबर डी है उससे अलग अलग व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी की यहाँ पर बात हो रही है, व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। तो आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आपके अनुसार राइट आंसर। यहाँ पे लोचशील मतलब लचीला, अगर लचीला नहीं होगा हिंदी भाषा शिक्षण या फिर कोई भी भाषा शिक्षण लचीला नहीं होगा तो क्या होगा? वह सृजनात्मक बालकों के लिए हो जाएंगे, नहीं उन प्रोत्साहन नहीं कर पाएंगे। तो इसका यहाँ पर डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि वह अलग अलग जो व्यक्तित्व होते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे के लिए क्या कहते हैं, विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रथम कक्षा में अध्यापक करने वाली कृति अक्सर ज्ञा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारण करती है। आप क्या करेंगे? प्रथम कक्षा की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए है कृति को ज्ञा वाले शब्दों को अपने साथ दोहराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी है कृति को ज्ञा वाले शब्दों की सूची देंगे। ऑप्शन नंबर सी है कृति को ज्ञा वाले शब्दों को धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। ऑप्शन नंबर डी कृति को सदैव डांटेंगे। तो आपके अनुसार यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। क्योंकि कृति प्रथम कक्षा में, ये आपको सबसे मोस्ट पार्ट है कि यहाँ पे कृति क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? कृति को ज्ञा वाले शब्दों को अपने साथ दोहराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा कि कृति वाले ज्ञान वाले सूची देंगे, तो बिल्कुल भी ये नहीं होगा। कृति को ज्ञान वाले शब्दों को धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा कृति को डांटेंगे, तो आप कभी किसी को डांट नहीं सकते। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर 4 ऑप्शन होगा तो 2 ऑप्शन सीधे सीधे गलत कर देने हैं, 2 बचेगा ऑप्शन। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके 90% होंगे और एक होगा आपका 100%। तो आपको बेहतर क्या ढूंढना, 100% को ढूंढना, 90% वाली तो गलत हो जाएगी। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर, जल्दी बताइए आप। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। कीर्ति को ज्ञान वाले शब्दों को अपना साथ दोहराने के लिए कहेंगे अपने साथ, ये हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी कीर्ति को ज्ञान वाले शब्दों की सूची देंगे, बिल्कुल सूची। एक क्लास वाले बच्चे, प्रथम कक्षा वाले बच्चे को आप सूची देके क्या करेंगे? कीर्ति को ज्ञान वाले शब्दों को धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो सकते हैं। कीर्ति को सदैव डांटेंगे, आप किसी बच्चे को डांट नहीं सकते, ये गलत है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑप्शन बी गलत कर दिया, ऑप्शन सी गलत कर दिया, ये ऑप्शन डी गलत कर दिया, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए भी हो सकते हैं, ऑप्शन सी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100% होगा। ये हम 90% में रख देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा जीवन के विभिन्न स्तरों को निखारती है। ऑप्शन नंबर, भाषा क्या है, जीवन के विभिन्न स्तरों को निखारती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक है भावात्मक, ऑप्शन नंबर बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी सी है आंतरिक व बाहरी, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? भाषा, मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा या विदेशी भाषा, उसे भाषा कहते हैं। जो वाणी वर्णों से निकलती है उसे क्या कहती हैं? महर्षि पतंजलि ने कहा था। किसने किसने कहा था? जो वाणी वर्णों से निकलते उसे भाषा कहते हैं, उसे महर्षि पतंजलि ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षक के विशेष गुण निम्न है, मतलब उसके जो गुण है वो क्या है? चलिए ऑप्शन नंबर ए देते हैं हिंदी के प्रति गौरव और दायित्व की भावना रखना। ऑप्शन नंबर बी है सृजनशील व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर सी है शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि हिंदी के प्रति उसका गौरव के दायित्व का होना, सृजनशील व्यक्तित्व का होना जरूरी है, मतलब ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, उच्चारण भी जरूरी है। एक से अधिक ऑप्शन सही हो तो उपरोक्त डी, अगर हो तो वहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदी हिंदी भाषा के शिक्षक को होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए प्रभावशाली वक्ता, ऑप्शन नंबर बी है कठोर वक्ता, ऑप्शन नंबर सी है असृजनशील व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर डी है अशुद्ध उच्चारण। तो आपको यहाँ पर सीधा दिखता होगा, तो यहाँ पर पहले गलत कर लेते हैं हम। तो गलत कैसे करेंगे? अशुद्ध उच्चारण, मतलब यहाँ पर अशुद्ध है तो ये गलत हो जाएगा। असृजनशील है तो ये भी गलत हो जाएगा। कठोर, कभी भी कठोर नहीं होगा। तो सीधा बताए प्रभावशाली वक्ता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की शिक्षा आपके विचार में इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे सभी बालक के समान, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है वे बड़े होकर कुशल नागरिक बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों द्वारा संपूर्ण समाज विकसित व शिक्षित होता है, ऑप्शन नंबर डी अशिक्षा को बढ़ावा मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा के उद्देश्यों पर, ऑप्शन बी है देश के नागरिकों पर, ऑप्शन नंबर सी है बी है शिक्षा के लोक कालक्रम पर, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय उद्योग पर। शिक्षण विधियां निर्भर करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों पर। क्या आप शिक्षा के उद्देश्य दे रहे, उसके एम क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसे पढ़ाए किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा के उद्देश्यों से, ऑप्शन नंबर शिक्षण विधियों से, ऑप्शन नंबर सी है पाठ्यक्रम से, ऑप्शन नंबर डी है भाषा से। तो कैसे पढ़ाए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए अपना। तो यह शिक्षण विधियों से, किस तरीके से शिक्षण विधियों में सुधार करके आप अपनी पढ़ाई को उन्नत बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में लक्ष्य कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी और ए है सीमित, ऑप्शन बी है व्यापक, ऑप्शन नंबर सी है निश्चित, ऑप्शन नंबर डी है छोटा। तो यहाँ पर व्यापक मतलब बड़ा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में उद्देश्य सहायक होते हैं। ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष के शिक्षण रणनीति को निर्मित करने में, ऑप्शन नंबर बी है अवशिष्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है अधिक समय के उद्देश्य प्राप्ति के लिए, ऑप्शन नंबर ए क्यों यह आदर्शवादित है। ऑप्शन, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला आंसर जल्दी बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष को शिक्षण रणनीति को निर्मित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक अभिभावक के लिए अति महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर ए है एक शिक्षक के लिए अभी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट अभिभावक, ऑप्शन नंबर है परिवार, ऑप्शन नंबर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी कक्षा अनुशासन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थी। सिंपल सी बात है, शिक्षक तभी हो सकता है जब उसके पास विद्यार्थी हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक हिंदी शिक्षण के शिक्षक हैं, आपके समक्ष विभिन्न स्तर के अभिभावक आते हैं जो आप अपने बच्चों की प्रगति सुनकर प्रसन्न होते हैं। आप उन अभिभावक की प्रसन्नता के लिए, ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी के माता पिता को प्रशंसा करेंगे, ऑप्शन ए है विद्यार्थी के गुणों के साथ साथ उनकी कमियों को बताएंगे, ऑप्शन बी बता दिया, ऑप्शन नंबर सी है वह विद्यार्थी को निंदा के साथ साथ उनकी अपेक्षाओं को बताएंगे, ऑप्शन नंबर विद्यार्थी के नाटक अभिनय को प्रशंसा करेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के गुणों के साथ साथ उनकी कमियों की भी चर्चा करेंगे ताकि पेरेंट्स भी इसमें शामिल होकर उसे सुधार सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के आधे से अधिक विद्यार्थियों को अपनी समस्या अभिव्यक्त करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, इससे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों के सद हृदय में अध्यापक के प्रति डर का होना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के पठन में रुचि का अभाव होना, ऑप्शन सी है उत्तम शिक्षा के लिए जो संबंध अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य होना चाहिए उनका अभाव होना, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दिखता होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उत्तम शिक्षा के लिए संबंध अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच का मध्य का अभाव होना, ठीक है, इसीलिए वो दिक्कत हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हिंदी भाषा के शिक्षक होने के नाते आप किस स्थान पर पढ़ना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए है जहाँ विद्यार्थी को पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो, ऑप्शन नंबर बी है जहां सभी अध्यापक आपसे परिचित हो, ऑप्शन नंबर सी है जहां अपने शहर या गांव के विद्यालय में, ऑप्शन नंबर बी है जहां केवल धनी व्यक्ति के विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जहां विद्यार्थियों को पढ़ने और पढ़ाने का वातावरण हो, तभी आप बेहतर शिक्षण दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक अध्यापक का कक्ष में किसी भी प्रकार का व्यवहार सबसे अधिक प्रभाव किस पर डालता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानाचार्य पर, ऑप्शन नंबर बी है अभिभावक पर, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों पर, ऑप्शन नंबर सी है सहकर्मियों पर। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर है एक अध्यापक का कक्ष में अपनी जो टीचिंग जो स्कूल में जब आप टीचिंग करते हैं तो आपका प्रभाव किस प्रकार सबसे पड़ता है, किस पर पड़ता है? सीधी बात है विद्यार्थियों पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्राथमिक स्तर की छात्रा मोहिनी अभिव्यक्ति के दौरान सदैव अनुसार शब्द को अनुचार बोलती है। इसका संभावित कारण है, ऑप्शन नंबर ए है मातृभाषा के कारण, ऑप्शन नंबर बी है वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि शक्ति के अभाव के कारण, ऑप्शन नंबर डी है निरंतरता अभ्यास के कारण। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मातृभाषा के प्रभाव के कारण। कोई भी जो त्रुटियां होती है यहाँ पर बोलने में, समझने में, तो ये किस पर होती है? मातृभाषा पर होती है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक स्तर पर समावेशी कक्षा में सदैव क्या समस्या उत्पन्न होती है? समावेशी कक्षा में क्या समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए है पाठ्यक्रम की सूची, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों की भाषिक भिन्नता, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों की क्रीड़ा में रुचि, ऑप्शन नंबर डी है भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। जल्दी अपना राइट आंसर लगाइए। भाषा परिवेश का निर्माण न होना, क्योंकि वहाँ पे विविध प्रकार के भाषा परिवेश आते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के भाषा, बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग स्थिति से आते हैं, अपने अपने पर्यावरण से आते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत होती है भाषा परिवेश का निर्माण नहीं हो पाता। भाषा परिवेश का क्या होता है? निर्माण नहीं हो पाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टफोलियो सदैव किस में सहायक रहा? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी के रिकॉर्ड का विकास का रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों के समान रुचि के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पाठ्यक्रम के क्रमता के लिए, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी। कि यहाँ पर विकास इंपॉर्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर असमान रुचि से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है भाषा के क्षेत्र में देखा जाए तो गणित विषय, संस्कृत विषय और सामाजिक विज्ञान का एक विषय है। ऑप्शन चलिए सभी भाषा की कक्षाओं से ही संबंध रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है। सॉरी, और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस कथन में समर्थन में कौन सा उचित तर्क सबसे कमजोर है? यहाँ पर सबसे कमजोर है। यहाँ पर क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से समझें। हिंदी भाषा क्षेत्र में गणित विषय, संस्कृत विषय, सामाजिक विज्ञान का विषय, सभी विषय की कक्षाओं से ही संबंध है। ठीक है, इस कथन से क्या संबंध है या नहीं, क्या कमजोर कथन है? चलिए इसका देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है यहाँ पर विभिन्न विषयों के क्रियाकलाप व उनकी अवधारणा किसी भाषा परिवेश में निर्मित होती है। ऑप्शन बी है विभिन्न विषयों की विचार की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। ऑप्शन नंबर सी विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा विशेष साधन तथा अस्त्र के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न विषयों के अपने मुख्य लक्ष्य होते हैं। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा इसके अनुसार राइट आंसर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विभिन्न विषयों के अध्यापन के विशेष साधन एवं अस्त्र कार्य में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर ए है व्याकरण वर्तनी का प्रयोग करना, ऑप्शन बी है कविता तथा मुहावरे आदि का अनुकरण कर लेखन कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी है मुहावरे वाक्यों का सरल शब्दों में प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पे प्राइमरी लेवल के लेखन कौशल विकास करने के लिए क्या होगा? कविता तथा कहानी आदि का अनुकरण करना, क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चे अनुकरण करते हैं। आपको पहले भी मैंने कई बार बता दिया है, ट्रिक के माध्यम से आप जाके इसको देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस होगी ट्रिक का, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आपको जो भी लॉजिक वाली जो थ्योरी वाली होती है, ट्रिक के माध्यम से हमने थ्योरी पढ़ाई, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तरीय विद्यालय में हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण युक्ति है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम की अधिक से अधिक अभिव्यक्ति करवाना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में हिंदी पाठ के लिए निरंतर अभ्यास करवाना, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार अध्यापन कार्य को निरंतर बनाए रखना, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। प्राथमिक स्तरीय विद्यालय में हिंदी भाषा की कक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण युक्ति क्या है? यहाँ पे सीधी बात है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हिंदी भाषा विद्यार्थियों को रुचि के अनुसार, रुचि मतलब उसकी जो इच्छा के अनुसार अध्यापन कार्य को निरंतर करवाना चाहिए, क्योंकि रुचि एक बेस्ट पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है,
तो आपको मैंने टैग वर्ड के वाला वीडियो आपको देखनी होगी अगर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करनी है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाषा सदैव विद्यार्थी के हृदय में कैसा वातावरण तैयार करती है। ऑप्शन नंबर ए है अभ्यात्मक, ऑप्शन नंबर बी है भावात्मक, ऑप्शन नंबर सी है रचनात्मक, ऑप्शन नंबर डी है अध्यंता। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भावात्मक। हमेशा हृदय में विद्यार्थी के हृदय में हिंदी भाषा जो किसी भी लैंग्वेज है वो भाव उत्पन्न करती है। ठीक है। जो वाणी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में किसका कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है महर्षि पतंजलि का। पतंजलि ने कहा था वाणी के बारे में। ठीक है, पतंजलि ने कहा था वाणी के बारे में, क्योंकि पतंजलि प्योर हिंदी के टॉपिक में से आते हैं, तो इसीलिए आपको वाणी से याद रखना। जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वीट के विचार निम्न है। ऑप्शन ए है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार की अभिव्यक्ति का नाम भाषा है। ऑप्शन नंबर बी है विचार आध्यात्मक की मूक अथवा ध्वन्यात्मक बातचीत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अवधारणाओं को भली भांति प्रकट कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से केवल भी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पे आपके अनुसार क्या होगा। स्वीट का जो निम्न विचार क्या है। ध्यानात्मक शब्दों द्वारा विचार को अभिव्यक्ति करने का नाम ही भाषा है, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में लेक्चर वीडियो में पढ़ा दिया है कि स्वीट ने क्या कहा था और किस रूप में कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का समूह है। उपयुक्त वाक्य का अर्थ है। ऑप्शन ए है भाषा ध्वनि का समूह है तथा प्रतीकों का। ऑप्शन बी है भाषा में कुछ प्रतीकों को ज्यों का त्यों ही स्वीकार कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है उच्चारित ध्वनि के लिए संकेत निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है लिपि भाषा का अंकलन है। राइट आंसर जल्दी दिखाइए। यहाँ पर कुछ प्रतीक यहाँ पर क्या दिया हुआ आपके, भाषा के कुछ प्रतीकों को ज्यों के त्यों ही स्वीकार कर लेता है, मतलब जैसा का तैसा एज इट इज स्वीकार कर लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा का आरंभ मानव के, ऑप्शन ए है जन्म के साथ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है मृत्यु के साथ समापन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है परिवार के साथ हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है माँ के साथ हो जाता है। तो भाषा का आरंभ कब से होता है, जल्दी बताइए। यहाँ पर सीधा आपको दिखता है भाषा का आरंभ जन्म के साथ होता है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है भाषा डैश की वस्तु तथा डैश के लिए डैश के साथ चलने जाने वाली वस्तु है। ठीक है, भाषा क्या है, अब एक यहाँ पे फिल करना, एक यहाँ पर फिल करना। तो यहाँ पर अनुकरण और निरंतर, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अनुकरण विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी है अनुकरण शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी है अनुकरण लेखन। तो अनुकरण ये तो सब में बेस्ट है, तो ये सब में कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, भाषा अनुकरण की वस्तु तथा डैश के साथ चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर के साथ चलने वाली प्रक्रिया, एक विद्यार्थी के साथ चलने वाली है, शिक्षक के साथ या लेखन के साथ। आपको इसका राइट आंसर जल्दी बताना है कि आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा। विद्यार्थी के साथ सिर्फ भाषा होती है कि भाषा सभी के साथ होती है। क्या सिर्फ शिक्षक के साथ होती है, नहीं, विद्यार्थी के भी साथ होती है। क्या भाषा सिर्फ लेखन में साथ होती है, नहीं, भाषा हर चीज़ों में साथ होती है। तो कंटिन्यू मतलब लगातार विद्यार्थी भाषा अनुकरण होगा यहाँ पर, अनुकरण की वस्तु तथा क्या कहते हैं निरंतर के साथ चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की प्राथमिक अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विदेशी बोली को, ऑप्शन नंबर बी है मातृ को, अपना ऑप्शन नंबर सी है सामान्य बोली को, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर क्या होगा, भाषा की प्राथमिक पहली अवस्था क्या होती है, सामान्य बोली, क्योंकि मातृभाषा जो होती है उसमें भी मातृ बोली जो होती है लोकल लैंग्वेज, उसमें भी कुछ ऐसे शब्द और सामग्री होते हैं जिनको समझने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, सामान्य बोली से। ठीक है, भाषा कब से सबसे प्राथमिक अवस्था क्या है, सामान्य बोली से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है मैथिली, ऑप्शन नंबर बी है पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर मगधी, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर ए है मैथिली, ऑप्शन नंबर बी है बुंदेली, ऑप्शन नंबर सी है पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है मगधी।
तो यहाँ पर बुंदेलखंड से क्या होगा, बुंदेलखंड से क्या होगा, बुंदेली होगा, सीधी बात है, नो डाउट इन्हें। जैसे उड़ीसा की मातृभाषा क्या होगी, उड़िया होगी, ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात है। बंगाल की बंगाली होगी, महाराष्ट्र की गुजराती, गुजरात की गुजराती होगी, महाराष्ट्र का मराठी होगी, बिहार का बिहारी होगी। तो यही सब कॉमन सी चीज बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है विद्यालय पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन पर एक क्रियान्वयन इस प्रकार है। विद्यालय विद्यालय के जो पाठ्यक्रम की भाषा है, सूत्र त्रिआयामी सूत्र, त्रिभाषा सूत्र क्रियान्वयन के किस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए निम्न प्राथमिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी है उच्च प्राथमिक स्तर, ऑप्शन नंबर सी है निम्न माध्यमिक स्तर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए अपना राइट आंसर, जल्दी आप अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सिखाने का परम उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अपने विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी है दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में बोलने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न संस्कृतियों को मिलाना, ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, आपके अनुसार क्या होगा भाषा सिखाने के ऑप्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अपने विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता। भाषा हम इसलिए सीखते हैं कि अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा का कार्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एकता स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण करना, ऑप्शन नंबर सी है बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी है बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक स्थापित करना। अपना राइट आंसर क्या है जल्दी बताइए। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कार्य है उसका क्या है, एकता स्थापित करना है, विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण करना। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण करना। मतलब बहुत सारे राष्ट्र जो होते हैं, बहुत दुनिया में बहुत सारे देश थे, लेबनान, यूनान, तेहरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद अमेरिका है, रसिया है, बहुत सारे देश थे, आपको पता ही होगा। सभी की अपनी अपनी नेशनल लैंग्वेज है, तो सभी की अपने अपने राष्ट्रभाषा क्यों करते हैं, एकीकरण करना, ताकि हमारे बिजनेस की प्रक्रिया बेहतर हो पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मातृभाषा की क्या विशेषता होती है। मातृभाषा मतलब जो लोकल लैंग्वेज हम बोलते हैं उसकी क्या विशेषता, बिना अनुवाद को पढ़ना, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है विश्लेषण प्रणाली को द्वारा पढ़ाया जाना, विश्लेषण प्रणाली द्वारा पढ़ाया जाना, ऑप्शन नंबर सी है अनुवाद द्वारा पढ़ाया जाना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा अनुवाद द्वारा पढ़ाया जाना। ठीक है, अनुवाद द्वारा पढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के मुख्य स्रोत हैं, प्राइमरी लेवल के जो भाषा शिक्षण के मुख्य स्रोत क्या है। व्याकरण की स्पष्टता, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है आगमन विधि द्वारा रूपांतरण, ऑप्शन नंबर सी है उच्चारण द्वारा स्पष्टता, ऑप्शन नंबर डी है साहित्यिक विकास। तो प्राइमरी लेवल की भाषा सीखने का उद्देश्य क्या हुआ, व्याकरण की स्पष्टता। जल्दी बताइए अपना राइट आंसर क्या होगा, आगमन विधि होगा, निगमन विधि होगा, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताइए आपके अनुसार। उच्चारण की उच्चारण की स्पष्टता, ठीक है, वो क्या क्या बोलते हैं, क्या कैसे बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, इसका मुख्य स्रोत है। ठीक है, उद्देश्य एंड स्रोत दोनों में फर्क होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा का प्राथमिक रूप किसे कहते हैं। सबसे पहला रूप क्या है, LSRW। ठीक है, एल से होता है लिसनिंग, एस से होता है स्पीकिंग, उसके होता है रीडिंग, उसके होता है एस से होता है क्या रीडिंग, उसके बाद होता है राइटिंग। तो ठीक है, चलिए ये होगा, आपको सूत्र याद रख लीजिएगा, LSRW ये होती है। तो भाषा का प्राथमिक रूप किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है लिखना, ऑप्शन नंबर बी है सीखना, ऑप्शन नंबर सी है पढ़ना, ऑप्शन नंबर डी है बोलना। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। अपना ऑप्शन नंबर ए है बोलना। भाषा हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या विधि की विशेष प्रणाली निम्न है। ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है विश्लेषण प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी है भाषा संसर्ग विधि, ऑप्शन नंबर डी है निगमन विधि। तो भाषा व्याख्या विधि क्या होता है, मतलब डिटेलिंग करना है। अपने जल्दी बताइए आप अपना राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, विश्लेषण करके, डिटेलिंग करके, विश्लेषण के द्वारा हम व्याख्या विधि को समझाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षण की कक्षा में चित्रांतिक समृद्धता वातावरण किससे संबंधित है? भाषा के वातावरण से, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है परिवार के वातावरण से। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री का प्रदर्शन से। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराना। यहाँ पर भाषा शिक्षण का कारण क्या है? विद्यालय को समृद्ध भाषाई परिवेश को उपलब्ध कराना। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार? यहाँ पे सीधे सीधे आपको राइट ऑप्शन दिखता होगा, ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री का प्रस्तुत करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेष्ठ मूल्यांकन की क्या विशेषता है? श्रेष्ठ मतलब सबसे बेस्ट मूल्यांकन क्या होती है, उसकी क्या विशेषता होती है? ऑप्शन नंबर ए है व्यापकता, ऑप्शन नंबर बी है नैतिकता, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिकता, ऑप्शन नंबर डी है सामान्यता। तो अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा आपके अनुसार? तो यहाँ पर सीधा सीधा व्यापकता मतलब बड़ा, व्यापक मूल्यांकन। श्रेष्ठ सबसे बड़ा मूल्यांकन क्या होता है? हमने आपको बताया था CCE। ठीक है, CCE का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हमने मूल्यांकन को देखा, यहाँ पे सतत होती है, श्रेष्ठ होती है, व्यापक मूल्यांकन, इस आधार पे हम इसे जोड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षण की कक्षा में एक अध्यापक की सबसे अधिक कष्ट का सामना तब करना पड़ता है जब विद्यार्थियों की संख्या शून्य हो। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम हो। ऑप्शन नंबर सी है अभिभावक का सहयोग नहीं प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर डी अभिभावक का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त हो, अभिभावक का सबसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? अभिभावक का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो तभी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी कभी आपको जो आंसर होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि क्या हम इसे सही लगाएं, क्या गलत लगाएं। कभी कभी कोई कोई अलग अलग किताबों में आंसर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मतलब आप एक बुक से पढ़ेंगे आपका आंसर ये होगा, और दूसरे बुक में सेम क्वेश्चन और दूसरे बुक में अलग हो जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपके अनुसार बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। कभी कभी किताबें भी गलती करती है, आपको मैं एक बात क्लियर बता दूं, कभी कभी किताबों में जो प्रिंट होती है वो भी गलती होती है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ें होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना शिक्षण की विधियां क्या है? रचना शिक्षण की विधियां क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भाषा विधि और व्याख्या विधि। ऑप्शन नंबर बी है वर्णन विधि और सिद्धांत विधि। ऑप्शन नंबर सी है भाषा शिक्षण यंत्र और वर्णन विधि। ऑप्शन नंबर डी है सूत्र विधि और भाषा संसर्ग विधि। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण यंत्र विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी में हिंदी भाषा के प्रति रुचि का विकास, मतलब उसके जो पसंद, रुचि मतलब पसंद होती है, पसंद का विकास तब संभव होगा जब जब ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक देख लेते हैं, विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी का नैतिक ज्ञान कुशल होगा। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी आगमन व निगमन शैली को अपनाएंगे। तो विद्यार्थी के हिंदी भाषा के प्रति रुचि कब विकसित होगा? चलिए अपना राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता दी जाए। विद्यार्थी को पूरे मन से अपने उसके विद्यार्थी के मन से छूट दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, आज़ादी दी जाए, तभी वो हिंदी के प्रति अपना रुचि का विकास कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर ए है विदेशी भाषा, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर सी है संघीय भाषा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, मतलब उपरोक्त ए एंड बी दोनों। मतलब अपर प्राइमरी लेवल की जो भाषा पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या है? विदेशी भाषा है, संस्कृति भाषा है, कौन सी भाषा है? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। तो वहाँ पे विदेशी मतलब इंग्लिश भाषा भी बोली सिखाई जाती है अपर प्राइमरी लेवल के, जैसे कि मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल या फिर अपर प्राथमिक की बात हो रही है तो या हाई स्कूल की बात हो रही है, मिडिल स्कूल की भी बात हो रही है तो संस्कृति भी सिखाई जाती है और विदेशी भाषा इंग्लिश भी सिखाई जाती है, दोनों सिखाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र भाषा का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेम और बंधुत्व, ऑप्शन नंबर बी है मातृभाषा, ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय एकता। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए।
चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है राष्ट्र की एकता। राष्ट्र का प्रतीक क्या है? प्रतीक मतलब पहचान चिन्ह क्या होती है? राष्ट्र की एकता होती है। एकता ऐसी चीजों से निखरती है मातृभाषा से, तो एकता बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भावाभियुक्तिकरण का सबसे सर्वोत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर ए है मातृभाषा, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन नंबर बी है स्थानीय भाषा, ऑप्शन नंबर डी है मुहावरेदार भाषा। तो भावाभिव्यक्तिकरण का क्या मतलब होता है? अब तो ऑप्शन नंबर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी एंड सी तो नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा से भाव उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि हम इंडियन है, इंडियन अपने लोकल लैंग्वेज के आधार पर बोली जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी है मुहावरेदार भाषा, मुहावरेदार भाषा से भाव नहीं होती है। दो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है बचा आपको दो। मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास चार ऑप्शन होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन को सीधे सीधे गलत कर देंगे क्योंकि दो ऑप्शन तो गलत होंगे। यहाँ पर सीटेट क्या करती है, सीटेट का प्रॉब्लम क्या खड़ा करती है स्टूडेंट के सामने में, तो दो ऑप्शन होते हैं, एक होती है 90% वाली, एक होती है 100% वाली। 100% को आप चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, भाव किस भाषा में उत्पन्न होती है? स्थानीय भाषा में नहीं, मातृभाषा में, ठीक है। मातृभाषा में भाव उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सभी विद्यार्थियों की मातृभाषा की संरचनाओं को सरल भाव से समझ सकता है। ऑप्शन नंबर ए एक भाषा शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी है भाषिक शिक्षक, बहुभाषिक शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी है एक विदेशी शिक्षक, ऑप्शन नंबर डी है एक अंग्रेजी शिक्षक। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर सभी विद्यार्थी को मातृभाषा को समझने के लिए एक बहुभाषिक शिक्षक समझ सकता है इस बात को, क्योंकि बहुभाषिक का मतलब होता है अलग अलग भाषा की अलग अलग लैंग्वेज को बहुभाषिक शिक्षक ही समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देते हैं विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण, एक शिक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण यह कार्य यह स्पष्ट करता है कि ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक का दबाव विद्यार्थियों पर अत्यधिक है, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक का पाठ्यक्रम अध्यापन समाप्त हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों को अपना पाठ्यक्रम बहुत ही सरलता तथा रुचिगत रूप से पढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए क्या होगा। विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण क्या कर सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दिया गया है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को अपना पाठ्यक्रम बहुत ही सरल तथा रुचिगत रूप से पढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषिकता बहुभाषिकता एक विद्यार्थी में निर्माण करती है, बहुभाषिकता एक विद्यार्थी में निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए है विश्वसनीयता का, ऑप्शन नंबर बी है व्यापकता का, ऑप्शन नंबर सी है अस्मिता का, ऑप्शन नंबर डी है अनुकरणता का। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। बहुभाषिक विद्यार्थी निर्माण करती है असीमितता का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक बार आप अच्छी तरीके से समझ लिए। बहुभाषिक एक विद्यार्थी निर्माण क्या कर सकती है? असीमितता का मतलब वो असीमित हो सकती है। क्या हो सकती है? असीमित, क्योंकि बहुत सारे बहुभाषी का मतलब बहुत सारे लैंग्वेज, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आपको डिटेलिंग वाली वीडियो देखनी हो तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा सीटेट हिंदी 2021, ठीक है। तो वहाँ पर डिटेलिंग वीडियोस जैसे कि हमने आपके लिए डेली बनाया था वो आपको मिल जाएगी। ये आपको 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें कि 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें क्या हम आपको 2 से 3 वीडियो में कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 15 से 15 नंबर आपके 100% आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है प्राथमिक कक्षाओं की एक छात्रा ऋतु सदैव स्वयं से अध्ययन करने में कठिनाई महसूस करती है। आप एक शिक्षक होने के नाते क्या क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए स्वयं अध्ययन के महत्व को समझाएंगे, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य वस्तु के महत्व को दर्शाएंगे, ऑप्शन नंबर सी है व्यवस्थित अध्ययन व उच्चारण के महत्व को समझाएंगे, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए क्या होगा आपके अनुसार इसका राइट आंसर। स्वयं, यहाँ पे वो स्वयं करने में कठिनाई करती थी, आप क्या करेंगे? स्वयं अध्ययन के महत्व को समझाएंगे, सिंपल सी बात है, क्या सोचने वाली इसमें कोई बात ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम निर्माण महत्वपूर्ण और मुख्य सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक तथा राजनीतिक के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर बी है निरंतरता तथा लचीलेपन के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक तथा सांस्कृतिक के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर डी है रुचिगत तथा वास्तविकता के सिद्धांत से। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए।
हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण निर्माण मुख्यतः कैसे है? यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता तथा लचीलेपन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, एक भाषा शिक्षक को अपने विद्यालय का समसामयिकता ज्ञान प्रदान करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों को सदैव अध्यापन कार्य करवाते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक को सदैव समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी पूछा था, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक को अपने समय का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक को स्वयं के भाषा विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। एक भाषा शिक्षक का अपने विद्यालय में समसामयिकता ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? यहाँ पर अपनी समसामयिकता ज्ञान का प्रदान करने के लिए शिक्षक को सदैव समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ते रहनी चाहिए, तभी वो समसामयिकता ज्ञान मतलब बहुत सारे ज्ञान जो होती है सम्मिलित विषयों का ज्ञान दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है विद्यालय में प्रधानाचार्य और अन्य सभी शिक्षकों को सदैव रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है नेता के रूप में। ऑप्शन नंबर बी है समाज सुधारक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी है पद के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी है सदावेशी वेशभूषा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सदा वेशभूषा में। ठीक है, इससे क्या क्या होना होगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय के प्रधानाचार्य और अन्य सभी शिक्षक मतलब सभी शिक्षक जो होते हैं, प्रिंसिपल और सहायक शिक्षक जो होते हैं, तो उसको सदैव कैसे रहना चाहिए? नेता तो बिल्कुल नहीं है। समाज सुधारक शिक्षक, आप समाज सुधारक तो इसमें कोई जरूरत आपकी यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर पद के अनुसार, ऐसा कुछ नहीं है। सादी वेशभूषा में, ठीक है, सदा नहीं है, सॉरी, सादी वेशभूषा में, क्योंकि सादी जो वेशभूषा होती है, जो आपके पहनने ओढ़ने की स्टैंडर्ड होती है, उससे बच्चों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कर्मवीर जो विद्यार्थी जो प्राथमिक स्तर का छात्र है, स्टूडेंट है आपके प्राथमिक लेवल के, वह सभी विषय में अन्य विद्यार्थियों में से कमजोर है, बहुत सारे विषयों में कमजोर है अगले सभी विद्यार्थी से, यद्यपि आप उसके शैक्षिक सुधार के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, उसे अन्य विद्यार्थी की भांति ट्यूशन लेने को कहेंगे। ऑप्शन बी है उसे परिश्रमी विद्यार्थियों का परीक्षण परिणाम दृष्टिगत करवाकर परिश्रम के प्रति प्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है उसके अभिभावक से मिलने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से केवल ए एंड बी। तो उसके अभिभावक से बिल्कुल भी हम लोग टीचर आप नहीं मिलेंगे। अगर आप एज ए टीचर हैं, जाहिर सी बात है आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेहनत कर रहे हो, जिसकी जैसी मेहनत होगी उसकी जितनी जल्दी जॉब होगी। आपकी मेहनत के अनुसार आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत के अनुसार आपको क्या होगी? जॉब होगी। तो जॉब जब होगी तो आप अपने स्कूल जाएंगे, क्लास के कक्ष में आप बैठे होंगे, आपके सामने एक विद्यार्थी क्या हो गए? सभी विषय में कमजोर है। क्या है? सभी विषय में बहुत सारे कमजोर है अन्य विद्यार्थी से। आप क्या करोगे? आपको यहाँ पूछा है तो आप क्या करोगे? उसके उसके माता पिता से मिलोगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे। तो आपको क्या काम करोगे? उसे परिश्रमी विद्यार्थी का परीक्षण परिणाम दृष्टिगत करवा कर उसे परिश्रम के लिए प्रेरित करोगे? प्रेरित कर सकते हैं क्या? उसके दूसरों का परिणाम पत्र मतलब जो उसके रिजल्ट दिखवा के ऐसा कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब उसे परिश्रमी विद्यार्थी का परिणाम, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऐसा ही होगा। उसे प्रेरित करना, प्रेरित तो हमारा क्या है? प्रेरित हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डी, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो सिंपल सी बात है, ट्यूशन लेने के लिए क्यों करोगे? आप कह रहे थे वो ट्यूशन क्यों करेंगे? तो ये मैं आपको पहले भी कहा हूँ कि डिटेलिंग वीडियो नहीं है। डिटेलिंग आपको तभी मिलेगी जब आप रेगुलर क्लास वाले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीटेट 2020 सीटेट हिंदी 2021 नाम की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, पैडागोजी की डेली पैडागोजी वाली सीरीज, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक कक्षा की छात्रा सुनीता और ललिता सदैव कक्षा में शोर तथा शरारत करती है, आपके लिए विचार में विद्यालय को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है प्यार क्या करना चाहिए आपको? प्यार, परामर्श और दंड। ऑप्शन नंबर बी है स्नेह, प्रोत्साहन और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी है परामर्श, करुणा और स्नेह। ऑप्शन नंबर डी है दंड, प्रोत्साहन और सुरक्षा। आपके अनुसार क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर प्यार होगा। ठीक है, बच्चे से प्यार करना बहुत अच्छी बात है। परामर्श मतलब उसे सलाह देंगे, और दंड ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल भी नहीं होगा।
अगर किसी किताब में ऐसा है तो ये गलत होगा। दंड बच्चे को नहीं दे सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी होगा स्नेह दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, परामर्श, करुणा और स्नेह दे सकते हैं। परामर्श का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों, मैं आपको बताता हूँ सी क्यों होगा। चलिए पहले इसको हम जूम कर लेते हैं, उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का। परामर्श, परामर्श मतलब उसे सलाह दे सकते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। शोर नहीं मचानी चाहिए, शोर मचाना अच्छी बात नहीं है। करुणा, उसे करुणा मतलब उसे प्यार भरी निगाहों से समझाएंगे, प्यार भरी सलाहों से समझाएंगे। स्नेह मतलब उसे अच्छी तरीके, उसे बहुत प्यार करेंगे। तो ये पहला वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहला वाले में दंड है, ये गलत है, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, यहाँ पर भी दंड है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, स्नेह, प्रोत्साहन और सुरक्षा। प्रोत्साहन भी, स्नेह तो अच्छी बात है, प्रोत्साहन दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, पर यहाँ पर क्या शरारत करने के लिए आप उसे सुरक्षा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम तथा वायु प्रदूषण पर नियंत्रित महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कक्षा के भौतिक वातावरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी है कक्षा के रचनात्मक क्रिया के लिए। ऑप्शन नंबर सी कक्षा के सांस्कृतिक वातावरण के लिए। ऑप्शन नंबर डी है कक्षा के बहुभाषिक वातावरण के लिए। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। ध्वनि प्रदूषण एक रोकथाम, वायु तथा प्रदूषण पर नियंत्रित महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर कक्षा के भौतिक वातावरण, ये भौतिक वातावरण के लिए आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कक्षा में शिक्षा के प्रसार का एक अच्छा माध्यम माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी केंद्रित अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी है समाचार समाचार पत्राचार द्वारा अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेल पद्धति द्वारा अध्यापन। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कक्षा में प्रसार का एक अच्छा माध्यम, शिक्षा के प्रसार का मतलब कक्षा में शिक्षा के प्रसार का अध्ययन अच्छा माध्यम क्या माना जाता है, पत्राचार द्वारा माध्यम। यहाँ पे विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा तभी होगी जब विद्यार्थी केंद्रित पूछे, विद्यार्थी असमर्थ हो, उसके बाद विद्यार्थी टीचर एक समर्थता दिखाए तो क्या क्या होगा, यहाँ पर होगा विद्यार्थी केंद्रित। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का, प्राथमिक कक्षा में नमिता छात्रा को सरल उदाहरण द्वारा किसी विषय को समझाने में असमर्थ महसूस होती है तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी विद्यार्थी के समक्ष उन रोचक उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे जो उनके मानसिक स्तर के अनुकूल होगा। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों के समक्ष उन उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे जो मुहावरे पर आधारित होगा। ऑप्शन नंबर सी है छात्रा के समक्ष कठिन से कठिन उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त के ए एन सी। तो ए एन सी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। प्राइमरी लेवल पर आपको मैं क्लियर बता दूं, यहाँ पर प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए नमिता एक छात्र है जो उदाहरण से असमर्थ है, तो क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा या सी होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए मुहावरे है, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी समझ उन रोचक उदाहरणों को प्रस्तुत करें जो उनकी मानसिक स्तर के अनुकूल हो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, कक्षा में विद्यार्थियों की गृह भाषा के प्रयोग को आप ऑप्शन नंबर ए प्रोत्साहन नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर बी सम्मान नहीं देंगे और सम्मान देंगे, ऑप्शन बी महत्व नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर डी वैधता नहीं देंगे। तो नहीं जो आएगा वो गलत होगा, नहीं जो आएगा वो गलत होगा, नहीं जो आएगा वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सम्मान देंगे, आपको विविधता गृह भाषा को सम्मान देना है। मैंने आपको कई बार बता दिया लेक्चर वाली वीडियो में, जाके आप लेक्चर वीडियो अच्छी तरीके से आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए उनका गृह कार्य, ऑप्शन नंबर बी उनका कक्षा कार्य, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त में से केवल ए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से केवल ए एंड बी। तो क्या होनी चाहिए, चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार क्या होना चाहिए, उसके गृह कार्य होने चाहिए, उनका कक्षा कार्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों होगा तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, करीम आपसे सदैव प्रश्न कक्षा के बाहर जाने पर पूछता है। एक अध्यापक होने के नाते आप उसके विषय में क्या सोचेंगे। ऑप्शन नंबर ए वह बहुत ही अमीर परिवार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी है वह बहुत ही कमजोर विद्यार्थी है, ऑप्शन नंबर सी है वह कक्षा में
कुछ भूल गया होगा। ऑप्शन नंबर डी, वह बहुत घमंडी प्रवृत्ति का। तो आप, मैं आपको बताता हूँ, घमंडी प्रवृत्ति का बच्चा ऐसा नहीं है कि कक्षा के बाहर पूछता है, वो कक्षा के अंदर ही आपसे पूछ सकता है। वह अमीर प्रवृत्ति का है तो ये भी नहीं है। अमीर प्रवृत्ति के बच्चे क्या कक्षा से बाहर आपसे सवाल पूछते हैं? ऑप्शन ए एंड डी तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर, मैंने आपको कहा कि जब भी आपको ऑप्शन सॉल्व करना है तो दो ऑप्शन को आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन को आप सीधे सीधे गलत कर देंगे। एक ऑप्शन होगा तो एक ऑप्शन को आप 90 डिग्री के आधार पर इसको 90% के आधार पर सॉल्व करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके होगा तो दूसरा ऑप्शन आपके 100%। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन तो आपने तो छाड़ दिया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए गलत है, एक ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर बी एंड सी बचा है। इनमें से 90% कौन सा, 90% कौन है, 100% कौन है, ये आपको चूज करना। तो आप चूज करिए। वह बहुत ही कमजोर विद्यार्थी होगा तो क्या आपकी ये सही होंगे? वह कक्षा में कुछ भूल गया होगा तो ये भी सही होंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर बताएं। यहाँ पर दिया गया वह कक्षा में कुछ भूल गया होगा। कुछ भूल कभी कभी सकता है। यहाँ पर सवाल आपको ध्यान में रखना, वह आपसे सदैव, हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, क्या एक स्टूडेंट हमेशा कुछ भूल सकता है क्वेश्चन करने का? बिल्कुल भी नहीं। ये किसी किताब में, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किताबें पढ़ी तो किताबों में बहुत सारी किताबों में इस तरीके से क्वेश्चन मैंने देखी कि किताबें भी मिसप्रिंट करते हैं, उनमें भी गलतियां होती है। क्यों, कैसे होती है, चलिए मैं इसको डिटेल करके बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कुछ भूल गया होगा तो सदैव नहीं भूलते, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।